नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय 27 अप्रैल संकष्टी गणेश चतुर्थी शनिवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की। जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि ग्रह से जुड़ी हुई होती है और अगर आपने काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया तो यकीन मानिए इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। यह सत्य है। बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभी चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की होती है। फिर चाहे अचानक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की प्राप्ति हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो तो आज इस वीडियो में बताएं वे उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के द्वारा शनिवार के दिन करना है और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। केवल आपको काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया जाता है तो यह कभी भी खाली, क्योंकि शनि देव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह एक उग्र ग्रह है माना जाता है। जिस मानव का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है वह मानव अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर कितना भी परिश्रम कर ले कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। परंतु अगर किसी मानव का शनि ग्रह मजबूत है और वह मानव गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज जी की कृपा जिस मानव को भी मिल जाती है उस मानव को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु अगर शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मानव पर पड़ जाती है तो वह करोड़पति मानव तुरंत ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बहुत अच्छा मिलेगा। रातों रात करें, उपाय होगी हर मनोकामना पूरी। बहुत से लोग होते हैं वह साढ़े साती और अड़ियां जो शनि महाराज जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मानव के जीवन में आ जाते हैं। और अगर आपके जीवन में एल कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है, इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को न केवल अपने लिए अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं यह इतने ताकतवर उपाय हैं कि यह तुरंत ही आपको लाभ देंगे। उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो। शनिदेव जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर तरह की सफलता को हासिल करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए जय शनि महाराज जी की ओर। एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वह आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। देखिए दोस्तों अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में करने आ रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको करातुर संगीत काली मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आप उपायों को करेंगे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था तो यह बात आपको भी पता होगी, कर्ज के चलते आप लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो अगर आप आर्थिक कष्टों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं।
देखिए, एक मानव के जीवन में आर्थिक कष्ट आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस मानव का शनि ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो 3 शनिवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे। सिर्फ 3 शनिवार आपको यह उपाय करना है और 3 शनिवार के बाद आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक कष्ट खत्म हो के बाद किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि जाने के बाद सबसे पहले आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में यह सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है। पूर्व दिशा में जलाएं। महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर के खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 काली मिर्च डाल देंगे। यह उपाय आप लोग 3 शनिवार लगातार कर लीजिए। 3 शनिवार के बाद आपको शनि महाराज जी की वह कृपा की आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह एक महा उपाय है दोस्तों, जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। आप भी करके देखिए और यकीन मानिए इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। यह एक ऐसा पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वह जब आते हैं तो अपने कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है। और आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएं। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको सिर्फ इतना बोलना है, जय शनिदेव जी। इतना आपको बस बोलना। मान के चलिए पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। प्रत्येक शनिवार को अगर यह उपाय करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, पढ़ाया चल रही है, तो आपको क्या करना कहा गया है कि शनि दोष से कोई भी नहीं पा सकता है। अगर किसी मानव की 7.5 चल रही है, किसी मानव की अड़ियां चल रही है, तो उसको झेलना ही पड़ेगा, परंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जब तक आपकी 7.5 चल रही है, जब तक आपकी अड़ियां पर डालिए रमेर का नोट होना चाहिए, 1 रब का सिक्का होना चाहिए। इसको काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली को किसी भी मानव को दे दीजिए। अगर आप एक शनिवार को यही करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में जो क्षण दोष है उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अगर कोई मानव आपसे यह कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है तो वह झूठ बोल रहा है। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि न दोष को खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाएं, हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिए। चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा बताने आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए आपको बस यही करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाइट के तेल का आप जो दीपक जलाएंगे ध्यान रखिएगा उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। यह शनि जी के सामने करना है। आप थोड़ा वहां से दूर हट जाइए। शनि महाराज जी की दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। उसमें 1 रुपए का ऐसा सिक्का डालना है जो कटा पीटा ना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। 1 रुपया का सिक्का डालिए और 11 लौंग डालिए। अब इस काले कपड़े की बना लीजिए आपको पोटली। इस पोटली को
आपने जो बनाया है इसको आपको शनिवार की रात को आपको यह उपाय करना है कि बाद और इसी पोटली को तुरंत ही ले जाकर के अपने व्यापार मतलब अपनी दुकान में जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका बंद बड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। यह आज का नहीं प्राचीन काल के समय का वह महा उपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनि महाराज जी की। अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं वह है रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आपके घर पर कोई भी मानव बहुत बीमार है, वह इलाज करा करा के अपना थक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए, तो एक महा उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मानव से और वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह उपाय लगातार शनिवार करना है। 5 शनिवार के बाद वह रोगी मानव शनि महाराज जी कृपा से ठीक हो जाएगा। आप करना कैसे हैं? उपाय रोटी अब उस मानव से कहिए कि उस 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं और लेफ्ट टू राइट 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 बार काली मिर्च को घुमाने के बाद इसको अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और इस 7 रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। यह उपाय 5 शनिवार कर ले वह रोगी मानव और 5 शनिवार के बाद वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा शनिदेव जी की कृपा से। दोस्तों, यह कुछ ऐसे उपाय थे जो आपके जीवन को बदल करके रख सकते हैं। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारा शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सबके का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो यह वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो सबसे हुआ होता है, इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है
आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है, इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि यह बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वह बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके भी करते हैं, तो नी और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है वास्तु ज्ञान की। अगर आप किताब लेकर है उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया में वह फंसता चला जाएगा। परंतु अगर नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाई दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और यह नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। यह 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वह चला जाएगा। वह नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाएं दोस्तों। नींबू का तीसरा उपाय जो है वह सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, यह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाएं, पालती मार के आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी है, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे
तो वह आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो मैं बदल जाएगा, परंतु हनुमान चा मन में पढ़िए, बोलकर मत पढ़िए। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप मान लीजिए और आपको नजर लगे तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब, वह नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वह नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। यह एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग यह पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है, पहले तो यह लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।